अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप गरीब हो। पैसा नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। गौर से देखो, ये आईफोन है तुम्हारी औकात से बाहर है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। 100 रुपए का एप्पल खाने में और 1 लाख का एप्पल लाने में अलग ही फर्क होता है। ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, औकात से बाहर वाला सेब है। ये सब बोल के ये पूरी दुनिया के सामने अपनी हवाबाजी कर लेंगे, शो ऑफ कर लेंगे, लेकिन असली में इनकी रियलिटी ये है। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15, but my bank balance is 0. आईफोन भी चलाना है और बैंक बैलेंस भी 0 रखना है। गौर से देखिए इस वीडियो को, जहां एक फूल बेचने वाली माँ जो मंदिरों के बाहर बैठ के फूल बेचा करती है, जिससे वो अपने घर को चलाती है, राशन पानी सब चीज़ देखती है, वहीं पे उनका बेटा आईफोन के लिए जिद करता है, जो कि 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता है, टॉर्चर करता है आईफोन के लिए। इसकी एक तरफ इसकी माँ की शक्ल को देखिए, जो कि कितनी निराश है, जो कि बिना मतलब के पैसे फूक रही हैं अपने बेटे का शौक पूरा करने के लिए। और बेटे को देखिए, ये ऐसा है जैसे कि इसने कोई जंग जीत ली हो। पिछले साल जब आईफोन 17 की सीरीज लॉन्च हुई थी, तब दिल्ली के साकेत मॉल में लोगों ने आधी रात से ही लाइन लगानी शुरू कर दी थी। एक लड़के का तो ये कहना था, जो पिछले 22 घंटों से आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ था, उसका ये कहना था कि अगर मुझे 2 लाख रुपए देने पड़े तो भी मैं आईफोन खरीदूंगा। देखो, इंडिया में ना आईफोन खरीदना स्टेटस सिंबल हो गया है। इतने महंगे फोन को खरीदने के पीछे आपका क्या? बस लोगों को स्टेटस सिंबल की वजह से लोगों का थोड़ा रहता है, दिखावट के लिए। हाँ, लेकिन आईफोन खरीदने की सच्चाई क्या होती है? ईएमआई। एक रिपोर्ट से पता कि इंडिया में 70% आईफोन ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। देखो, अगर किसी की सैलरी 40-50 हज़ार रुपए है एंड उसमें वो 4-5 हज़ार की ईएमआई ही भर रहा है अगले 3 साल तक एक डिप्रिशिएटिंग एसेट पर, तो उसके 10-15% तो ईएमआई में ही खर्च हो जा रहे हैं आईफोन के लिए। आईफोन 2 साल के बाद उसका रेट 50% से भी नीचे चला जाएगा। अगर वो 1 लाख का है तो वो 50,000 से भी नीचे चला जाएगा। बट ईएमआई जो 3 साल से वैसी की वैसी आ रही है, वो वैसे के वैसे ही जाते रहेगी। एंड आईफोन हर साल सितंबर में एक अपनी सीरीज़ लॉन्च करता है, जिससे आईफोन यूज़र के माइंड में एक फोमो क्रिएट कर देता है कि मेरा आईफोन यार पुराना हो चुका है, अब मुझे नई आईफोन की ज़रूरत है। जैसे पिछले साल आईफोन 17 की सीरीज़ लॉन्च हुई थी एंड लोग पागलों की तरह उसे खरीद रहे थे, स्टोर के बाहर अपनी जान दे रहे थे लाइन में लगने के लिए, 24-24 घंटे लाइन लग रहे थे। उसी तरह आईफोन सितंबर में लॉन्च होगा, अभी 18 सीरीज लॉन्च होगी एंड वहाँ भी वही सेम चीज़ देखा जाएगा। वहाँ भी लोग रात से अपनी लाइन में लगे रहेंगे, 24-24 घंटे 22 घंटे अपनी जान देते रहेंगे एक आईफोन को खरीदने के लिए। और ये सिर्फ आईफोन तक ही सीमित नहीं है, आजकल का शो ऑफ कल्चर इतना बढ़ गया है कि वो लोग ट्रैवल भी ईएमआई पे करते हैं। इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 में से 1 भारतीय ईएमआई पे ट्रैवल करता है। जी हाँ, ईएमआई पे। एंड ये कोई बड़े बड़े शहरों के लोग नहीं हैं। 70% आर ऑफ देम फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज एंड इसमें जेनजीज की संख्या सबसे ज़्यादा है। और बस ट्रैवल ही छोड़ो, लोग अपनी बेसिक नीड्स एंड खाना पीना भी बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शन से कर रहे हैं। और बस इसलिए कि इंस्टाग्राम पे इनकी एक रील बन जानी चाहिए, जिससे इनकी लाइफ लेविश दिखे और लग्जरी दिखे, जिससे इनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं और आस पड़ोसी के लोग देखें तो बोले कि यार लाइफ तो ये जी रहे हैं, हम क्या खाक जी रहे हैं। देखो, एक समय था जब स्कूल जाने के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स को साइकिल के लिए डिमांड करने के लिए 100 बार सोचते थे, गिड़गिड़ाते थे। एंड अभी का समय ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को टॉर्चर करते हैं एक्सपेंसिव शूज़ के लिए, एक्सपेंसिव बाइक्स के लिए, एक्सपेंसिव ट्रिप्स के लिए। मैंने आईफोन नहीं लिया था, तो मैंने सीधा आईफोन में 17 प्रो मैक्स लिया। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं तो कैसे फैमिली तैयार हो? फैमिली पहले तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बट मैंने जो फोर्स करा थोड़ा बहुत कि मतलब मुझको चाहिए, तो उसके बाद फैमिली ने भी हाँ कर दिया। सार्थक ओझा ने अपनी एक लिंक्डइन पोस्ट में बताया कि पहली बार इंडिया में कोई ऐसा पर्सनल लोन लिया जा रहा है जो कि ना कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए है, ना कि होम रेनोवेशन के लिए, ना कि कुछ चीज़ खरीदने के लिए। ये लोन है ट्रैवल के लिए, जिसमें कि ज़्यादातर जेनजीज हैं। और इसमें यह भी बताया है कि जेनजीज आर टेकिंग फ्लाइट टिकट अपवर्ड ऑफ 20,000 टू अटेंड हाई प्राइस कॉन्सर्ट्स। और ये सिर्फ ट्रैवल तक ही सीमित नहीं है। आजकल का सॉफ्ट कल्चर कुछ इस तरह काम करता है कि कुछ भी चाहिए ईएमआई, फ़ोन चाहिए ईएमआई, शूज़ चाहिए ईएमआई, ट्रिप पे जाना है क्रेडिट कार्ड या ईएमआई, कॉन्सर्ट में जाना है ईएमआई, ज़ोमैटो से खाना मंगवाना है बाय नाउ पे लेटर। मतलब आज की डेट में बेसिक नीड्स एंड डिमांड का कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के जनरेशन की जो जेनजी जनरेशन है, उनकी डिमांड ही उनकी बेसिक नीड्स बन गई है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, पिछले साल इंडिया में
2.95 मिलियन SUVs एंड MPVs बिकी थी, जो कि 2024 के मामले में 7.43% ज़्यादा थी। एंड पैसेंजर व्हीकल UV शेयर के मार्केट में 65% थी। और इसका मतलब ये हुआ कि SUV सिर्फ एक कार ही नहीं, एक आइडेंटिटी बन चुकी है। प्रेजेंस, पावर, सिंबल, ये सब एक आइडेंटिटी बन गई है। और इस गाड़ी के साथ आती क्या है? आती है बहुत सारी EMIs, पेट्रोल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, इंश्योरेंस खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा एंड ऑल। और अगर आपकी मंथली सैलरी में से 40% EMI में ही जा रहा है कार की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कार आपको खरीद रही है। देखो, शो ऑफ टेम्पररी होता है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। रील 30 सेकंड की होती है, बट EMI 30-40 महीने तक की होती है। स्टोरी 24 घंटे की होती है, बट ये बर्डन इतना ज़्यादा दे देती है कि बस EMI भरते रहो एंड ज़िंदगी काटते रहो। इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड ये अच्छी बात है या गलत बात है, ये भी बताइए। मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल गलत है। लोग 1 लाइफ बोल के इतना खर्च कर देते हैं कि जो कि इनको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ। बाय बाय।